थे और जब वापस आ रहे थे वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दो जो बंगाली थे वो मर गए। كويس تعبان هو شوي. سواق كويس ولا؟ ما في سواق، هذا اخو هنا، مو اخو ولد عم اسمه عبد الله. والله هو كويس؟ اي كله كويس الحمد لله. بس هو ايش اسم هو بنغالي. اي موت. हेलो अस्सलामु अलैकुम मरहबा अहलन सहलन खुशामदीद आपका मेरी एक नई वीडियो में। भाई वीडियो आज मैं बड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तकरीबन 3:15 बजे। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा लफड़ा हो गया था घर में। ये हो गया था कि मेरे जो कफ़ील का लड़का है वो कल कहीं शाम के टाइम किसी एक ड्राइवर को लेके और साथ में दो बंगाली थे उमार, वो कहीं गए हुए थे और जब वापस आ रहे थे वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दो जो बंगाली थे वो मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी वफ़ात हो गई और उसके बाद अब जो केस चल रहा है वो तकरीबन वो ड्राइवर को शायद पकड़ लिया है, उस ड्राइवर को पकड़ के डाला हुआ है जेल में। तो अभी जो है बयान होने हैं, तो वो मेरे कफ़ील के लड़के के बयान होने हैं। उसको अभी पुलिस स्टेशन लेके जाना है। मैं नहीं जा रहा हूँ, वो साथ में कफ़ील का बाप जा रहा है उसके साथ। तो ये सब मसला चल रहा था घर में, तो उस वजह से वीडियो में बना नहीं पाया। और अभी मैं आया हुआ था उस लड़के का ये ओतरा लेके। ये बोलते हैं जैसे हमारे वहाँ टोपी लगाते हैं ना, यहाँ इनका ये ट्रेडिशनल वाला वो सीन है कि ये अपने कपड़ों के साथ पे सर पे ये लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाल रुमाल, ये वो है। तो इसको मैंने करवानी थी इस्त्री, इसको मैंने इस्त्री करवा के तो अभी देना है उसको। अभी घर जाके उसको दूंगा, फिर वो अपने दादा के साथ तैयार होके जाएगा उधर पुलिस स्टेशन। और मैं जाऊंगा भाई खालिद भाई के घर, यहाँ पास में है। अपने कफ़ील की बहनों को लेके जाना है खालिद भाई के घर। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको लेके। ज़रूरी बात जो एक बतानी थी अपने वीडियो के ज़रिए वो ये है कि जब भी कोई यहाँ पे गाड़ी चला रहा है ना, किसी जगह पे भी, अगर आप किसी जगह नई जगह पे गाड़ी चला रहे हो जाके, तो इस बात का ध्यान आपने रखना है पूरा कि आपको स्पीड नहीं करनी है। जिन रोडों से आपकी वाकफियत नहीं है, जिन रोडों को आप जानते नहीं हो, उन रोडों पे आपको स्पीड नहीं करनी है गाड़ी। भाई हादसा कभी भी हो सकता है। अब उस ड्राइवर के साथ भी यही हुआ। वो ड्राइवर जद्दा का रहने वाला है, मतलब जद्दा में गाड़ी चलाता था और वो यहाँ आया हुआ है कफ़ील के ससुर के घर। किसी का ड्राइवर है, तो डेथ हुई थी वो, तो इधर आया था अपनी मैडम या अपने कफ़ील के साथ। तो रात को वो निकला था लेके और एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट की वजह ये थी, जो कफ़ील का लड़का मुझे बता रहा था, वो मेरे साथ अपने नाना के घर से अपने घर आया था, तो मुझे बता रहा था कि रात को एक्सीडेंट हो गया हमारा। मैंने कहा कैसे हुआ? तो कह रहा था कि वो स्पीड से चल रहा था, मतलब 120-130 की स्पीड से चल रहा था और सामने आ गया स्पीड ब्रेकर, जो उसको पहले पीछे से नहीं दिखा। अब स्पीड ब्रेकर बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी लेफ़्ट राइट घुमाई और लेफ़्ट राइट के चक्कर में गाड़ी जो है अनकंट्रोल हो गई, गाड़ी पलट गई। और पलट जाने के बाद गाड़ी को 2-3 जो है वो ऐसे चक्कर लग गए और आगे जाके गाड़ी जो है वो रुकी। उसके बाद वो ड्राइवर भी बच गया, ड्राइवर जो आगे बैठा था वो भी बच गया, कफ़ील का लड़का आगे बैठा था वो भी बच गया, लेकिन जो पीछे बंगाली बैठे हुए थे उनकी मौत हो गई। ठीक है, उनकी मौत हो गई। अब वो उमाल थे, अब ना जाने अल्लाह जाने जिस बहाने जिसकी लिखी है उसने उस बहाने जाना है। लेकिन भाई मैं ये कहता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ ये है, हम ये स्टीयरिंग सीट पे बैठे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें उस हिसाब से देखना है कि हमें अपनी जान भी बचानी है और आगे वाले की जान भी बचानी है और हमारे साथ जो बैठे हैं उनकी जान भी बचानी है। सबसे पहली बात कि जब आपके साथ कोई बैठा हो तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप अकेली जान नहीं हो इस गाड़ी में बैठे हुए। आपके साथ जो बंदे बैठे हैं उनकी जान बचाना भी आप ही का फ़र्ज़ है। ठीक है, कोई इसको मजाक में नहीं लेना है, ये मजाक में नहीं समझना है। अब जैसे उसने मजाक में समझा, 120-130 की स्पीड पे चल रहा था वो इन रोडों पे, जिन रोडों को वो जानता नहीं है। अब जद्दा में वो अगर टाइम काटा है, वो उसको जद्दा के रोडों का जहाँ जहाँ वो चलता है उसको उसका पता है कि किस जगह पे मतलब है, किस जगह पे स्पीड ब्रेकर है, किस जगह पे रोड ख़राब है, किस जगह पे खड्डे हैं, तो उस हिसाब से वो चलता है उधर। अब जद्दा के रोड उतने ही अच्छे हैं भाई, और यहाँ हमारे तंदा में बहुत से स्पीड ब्रेकर, बहुत सी जगहों पर थोड़ा बहुत रोड ख़राब, तो उसी हिसाब से चलना है। अब नया बंदा है तो आप स्पीड नहीं करो। चाहे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सऊदी अरब में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर नए रोड पे जा रहे हो तो आप उतनी स्पीड करो ही ना।
कि आपको गाड़ी कंट्रोल ना हो, आपको पता ही ना चले कि हमको क्या करना है क्या नहीं। नए रोड पे जाके स्पीड करना, आप अपनी जान भी रिस्क में डाल रहे हो और जो आपके साथ हैं उनकी जान भी रिस्क में डाल रहे हो, और जो रोड में आपके साथ चल रहे हैं उनकी जान भी रिस्क में डाल रहे हो। तो ये थोड़ी सी एडवाइस मेरी जानिब से, जो मैंने अपने उम्र में, थोड़ी सी उम्र में मैं कहूँ कि सीखा है, तो यही सीखा है मैंने। जब मेरे साथ फैमिली होती है, चाहे कफ़ील की हो, चाहे कोई भी फैमिली हो, चाहे बच्चे हों, तब मेरी स्पीड जो है 60 से ऊपर, मैं 60 से ऊपर जाता ही नहीं हूँ। हाँ, 100 वाले रोड में मुझे पता है कि स्पीड ब्रेकर नहीं आना है, तो वहाँ भी 80-90 की स्पीड चलती है मेरी, ठीक है। अब जैसे ये रोड है, ये अगर मैं बताऊं अपनी, तो हमें इस रोड का पूरा पता है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ है, खड्डे कहाँ हैं, कहाँ रोड ख़राब है। अगर नया बंदा आएगा, वो भी रात के टाइम, तो उसको क्या पता चलेगा कि कौन सी जगह स्पीड ब्रेकर है, कौन सी जगह पे रोड ख़राब है, कौन सी जगह क्या है। तो इसी बात का ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम ड्राइवर हैं, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम खुद की जान तो हमें बचानी है, हमें गाड़ी का भी देखना है, हमारे साथ जो बैठे हैं उनका भी देखना है, जो हमारे साथ चल रहे हैं उनका भी देखना है। खैर, बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, और ये जो केस चल रहा है इस केस को रफ़ा दफ़ा करे। अब वो ड्राइवर जो है ना, उस ड्राइवर की गलती ये है कि वो स्पीड कर रहा था। अब मुझे नहीं लगता है कि वो ड्राइवर बच के निकल पाएगा बाहर। आप इतना यकीन रखो, यहाँ तो उस ड्राइवर को सज़ा तो होगी होगी, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा उस ड्राइवर को, और 2 बंदों की जानें गई हैं, ठीक है। अब ये कफ़ील के लड़के पे डिपेंड है, ये क्या बयान देता है। अब ये इसने जो बयान मुझे दिया है, अगर यही पुलिस वाले को देगा तो उसकी तो लंका लग गई ना ड्राइवर की। मुझे इसने बताया कि स्पीड चल रहा था 120-130 की स्पीड पे चल रहा था, और सामने स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर उसको दिखा नहीं। अब स्पीड ब्रेकर बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी जो है लेफ़्ट राइट घुमाई और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। अब ये पुलिस वालों को जो बयान देगा तो पुलिस वाले उसकी लंका लगाएंगे ना, लगेगी पक्का 100%। देख लो आप, कभी भी ये गलती मत करो। और ख़ासकर सऊदी अरब में भाई, अपनी जान आप अगर पूरी उम्र यहीं काटना चाहते हो जेल में, तो फिर जो मर्ज़ी करना है करो। और ये है कफ़ील के ससुर का घर। अभी मैं उस लड़के को फ़ोन करता हूँ। ما في تعبان زيادة بس شوي تعبان. हुआ सवाक كويس ولا ما في. اسمه عبد الله. ولا هو كويس؟ اي كله كويس الحمد لله. بس هو ايش اسم، هو बंगाली। اي موت. يلا مع السلامة، أنا रोबेत खालिद। दे दिए। पहले मुझे कह रहा था कि ड्राइवर है, सवाक है, लेकिन अभी बोल रहा है कि इधर कहीं इनके रिश्तेदारों में कोई भाई है इनका जो गाड़ी चला रहा था, जद्दा में रहता है। तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। कफ़ील का बाप जो है वो खुद जा रहा है इसके साथ पुलिस स्टेशन। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मगर अगर गलती इसकी निकलेगी तो वाट तो लगेगी। इधर वो सिस्टम नहीं है कि जो पैसे वाला है वो बच जाएगा, पैसे दे के बच जाएगा। अगर आपकी गलती है तो आपको सज़ा भी काटनी पड़ेगी और आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा भाई। इधर आप बच नहीं सकते हो। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं भाई अपने घर, और घर से मैं उठाऊंगा कफ़ील की बहनों को और सीधे खालिद भाई के घर। और अब जो मेरी मुलाकात होगी आपसे वो खालिद भाई के घर पे होगी, क्योंकि रास्ते में उनके सामने वीडियो नहीं बनाऊंगा। वैसे भी नहीं बनानी है वीडियो, क्योंकि कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो सीधे मुलाकात होती है फिर खालिद भाई के घर। भाई ये जो गाड़ी आपने अभी देखी है आगे लगी हुई है, खालिद भाई की गाड़ी थी। अब एक जो कफ़ील की बहन है उसको मैं लेके आया था, और जिसके साथ खालिद भाई की ड्यूटी है। सब मिल के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता है। मेरा काम था उधर छोड़ना और मैंने छोड़ दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ तंदा अपने घर, ठीक है। तो ये शायद जाएंगे एयरपोर्ट या जो भी मसला है। खालिद भाई के मैडम के सारे बच्चे वगैरह थे, हो सकता है कि उधर से वापस आके फिर ये तंदा में ही आए सारे। तो हमारी ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म उसको छोड़ने की। अब हो सकता है कि शाम को मगरिब के बाद मेरी मैडम को याद आ जाए बच्चों को लेके घूमने का, तो वो निकल पड़े बच्चों को लेके घूमने के लिए। तो खैर वो उसकी कोई टेंशन नहीं है, हमारी ड्यूटी हमको जाना है। और ये है कुछ इस तरह का रोड भाई हमारे तंदा के लिए। ये सीधा तारीख रियाद को जाती है। ये रोड अच्छी बनाई हुई है, 100 की स्पीड है। और ये लगाए हुए हैं कुछ ठेले वेले जैसे हमारे वहाँ लगते हैं भाई। 6 वे भाई, 3 इधर से 3 उधर से, 6 वे रोड है। और माशाल्लाह से बीच में 4 वे हो जाता है, 6 वे हो जाता है। हमारे तंदा से 4 वे है, लेकिन यह है कि तंदा है मार्केट छोटी सी, कोई बड़ी मार्केट नहीं है, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में, कल की वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। अभी समझ लो 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से तंदा। 1 किलोमीटर के बाद अपना मार्केट आएगी, वही
थोड़ी छोटी सी, उसके बाद धंधा ख़त्म, उसके बाद आगे का मसला ये। और ये ध्यान रखना है, ये जो आगे बोर्ड लगा है, देखो बोर्ड को गौर से देखना। जो छोटी गाड़ी है उसकी 100 की स्पीड है, जो बस है उसकी 90 की स्पीड है, बाकी जो ट्रक वगैरह है उसकी 80 की स्पीड है। ये देखो, तो ट्रक इधर से गुजरते हैं, माशाल्लाह से उनकी स्पीडें हमसे भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि कैमरा किस जगह पे है। वो इसलिए स्पीड करते हैं कि उनको पूरा पता है कि इन रोडों का जो कंटिन्यू इन रोडों पे चलते हैं, टैंकर वाले हो गए, टिप्पर वाले हो गए, उनको पूरा पता है कि कैमरा कौन कौन सी जगह है, इसलिए वो बड़ी स्पीड चलते हैं। और छोटी गाड़ी वाले तो फिर तूफ़ान, जो सऊदी लोग हैं, इनके फ़ोन में ऐसे मैप है कि जहाँ कैमरा आता है उससे 200, 300, 400, 500 मीटर पहले ही कैमरा वो फ़ोन जो है, मैप जो है, कैमरा बताना स्टार्ट कर देता है कि भाई कैमरा आ रहा है आगे, फिर वो स्पीड कम कर देते हैं। जैसे ही वो कैमरा क्रॉस करते हैं फिर वो स्पीड बढ़ा लेते हैं। वो चलते हैं मैप पे, और मैप उनको कैमरे का पूरा बताता है, फ़ोन का कैमरा बताता है, साइड कैमरा जो फ्लैश वाला होता है। कैमरे भी 3-4 किस्म के हैं भाई। एक जो है वो जो सिर्फ स्पीड, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड का चलान काटता है। अभी आगे कैमरा है तो मैं आपको कैमरे के बाद जो है बताता। तो मैं आपको बता रहा था भाई, कैमरे भी इधर अलग कैमरा अलग अलग काम के लिए जो है यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। मान के चलो, एक कैमरा है जो स्पीड का चलान काटता है, सिर्फ मैक्सिमम स्पीड का और मिनिमम स्पीड का। एक कैमरा है जो सिर्फ सीट बेल्ट का चलान काटता है और फ़ोन का चलान काटता है, और जो फ़ोन के साथ साथ सीट बेल्ट का भी चलान काटता है। और एक कैमरा है जो सिर्फ फ़ोन का ही चलान काटता है, वो रोडों के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ लगा रहता है, और अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ फ़ोन का ही चलान काटता है, और 1000 रियाल काटता है, वो सीधा 1000 रियाल फालतू। तो फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। ये तंदा एक हिसाब से अब हमारा घर है, इधर घर वाली फीलिंग आती है अब। तो ये हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, अभी इधर से घर जाएंगे। घर जाके हमको अभी हमारा ये काम है, हमको देना है अभी पौधों को पानी। जो पौधे हम 2 साल से पाल रखे हैं उनको पानी देना है, और उसके बाद आज की ड्यूटी हमारी जो है, मेन जो है भारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। इंशाल्लाह आपको रोज़ के रोज़ ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।